नमस्कार। अगर आप सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले कुछ दिनों में आपने भी वो खबर जरूर सुनी होगी जिसने पूरे ऑनलाइन कोचिंग इकोसिस्टम में कह सकते हैं एक हलचल मचा दी है। जी हां, आदित्य रंजन सर ने रैंकर्स गुरुकुल छोड़ दिया है और इस एक बड़े फैसले ने हजारों लाखों छात्रों के मन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया है कि अब आगे क्या। और सच पूछिए तो यही सवाल सबसे जरूरी है। देखिए, इस पूरी बातचीत का मकसद किसी को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल क्लियर, एक न्यूट्रल फ्रेमवर्क देना है। हम फैक्ट्स को देखेंगे, दोनों रास्तों को अच्छे से समझेंगे, ताकि तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, जो जाता है आदित्य रंजन सर के अपने नए प्लेटफॉर्म विद्याग्राम की तरफ। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस नई शुरुआत के पीछे की सोच, वो विजन क्या हो सकता है। देखिए, आदित्य रंजन सर की पहचान ही उनकी कॉन्सेप्चुअल टीचिंग स्टाइल से है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ही आसान तरीके से, एकदम बेसिक से समझाते हैं। इससे होता यह है कि जो छात्र मैथ्स में कमज़ोर भी है ना, उनकी भी नींव मजबूत हो जाती है। वो सवाल कैसे हल करना है से ज़्यादा इस बात पर फोकस करते हैं कि ये सवाल ऐसे हल क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जब भी कोई बेहतरीन टीचर एक बड़े मुकाम पर पहुँचता है तो अक्सर उनका अगला कदम होता है ऑटोनॉमी, यानी स्वायत्तता की तलाश। इसका मतलब है अपने विजन को पूरी तरह से लागू करने की आज़ादी। कंटेंट कैसा होगा, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल, ताकि वो ठीक वैसे पढ़ा सकें जैसा वो हमेशा से चाहते थे। और यही विजन हमें उनके विद्याग्राम ऐप में भी साफ साफ दिखता है। इसमें सिर्फ लाइव क्लासेस या प्रैक्टिस शीट्स ही नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। मतलब बेसिक से एडवांस तक का सफर बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, जहां हर कदम पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ही जोर दिया जा रहा है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, दूसरे रास्ते की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदित्य सर के जाने के बाद रैंकर्स गुरुकुल ने खुद को कैसे बदला है और उनकी अब नई रणनीति क्या है। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। रैंकर्स गुरुकुल ने मैथ्स की कमान सौंपी है अभिषेक ओझा सर को, जिनकी पहचान है उनकी स्पीड और उनकी ट्रिक्स। उनका अप्रोच पूरी तरह से एग्जाम हॉल के लिए बना है, जहां आपके ज्ञान के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट ही असली किंग मेकर होता है। मतलब फोकस सिर्फ एक है, कम से कम समय में सवाल को कैसे हल किया जाए। और ये जो बदलाव है ना, ये रैंकर्स गुरुकुल की कोर फिलॉसफी को दिखाता है। वो किसी एक टीचर पर निर्भर होने के बजाय एक सुपरमार्केट ऑफ टैलेंट बनाने पे यकीन रखते हैं। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर सब्जेक्ट के लिए टॉप के एजुकेटर्स हों, ताकि छात्र को चुनने की पूरी आज़ादी मिले। जिसको जो स्टाइल पसंद आए वो उससे सीखे। तो अब जब दोनों रास्ते हमारे सामने बिल्कुल साफ हैं, सवाल ये उठता है कि एक छात्र को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। देखिए, इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, बल्कि हर छात्र के पास खुद है। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटा सा फ्रेमवर्क देखते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग फिलॉसफी आमने सामने हैं। एक तरफ है क्यों की ताकत, जो आपको विषय की जड़ तक ले जाती है और एक ऐसी मजबूत नींव बनाती है जो कभी नहीं हिलती। और दूसरी तरफ है कितनी तेजी से की रेस, जो आपको एग्जाम के प्रेशर में परफॉर्म करना सिखाती है। आप कह सकते हैं कि एक मैराथन की तैयारी है तो दूसरी एक स्प्रिंट की। और मजे की बात यह है कि सिलेक्शन के लिए दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि एक छात्र अपनी तैयारी के किस स्टेज पर खड़ा है। अगर कोई बिल्कुल शुरुआत कर रहा है, जिसे अभी मैथ्स की ABCD सीखनी है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट अप्रोच ज्यादा मजबूती देगा। लेकिन अगर किसी की नींव पहले से मजबूत है और अब बस अपनी स्पीड को 100 से 200 पर ले जाना है, तो फिर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच शायद ज्यादा काम आएगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या सिलेक्शन सिर्फ सही टीचर या सही प्लेटफॉर्म चुनने से हो जाता है? बिल्कुल नहीं। असली सफलता का राज जो है ना, वो इन सब विवादों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और असली फॉर्मूला ये है जो हर टॉपर फॉलो करता है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ा हो। पहला, अपने सोर्स लिमिट करें। हर सब्जेक्ट के लिए बस एक टीचर पर पूरा भरोसा करें। दूसरा, प्रैक्टिस की कोई लिमिट मत रखिए, हजारों सवाल हल कर डालिए। तीसरा, जो पढ़ा है उसे हर हफ्ते रिवाइज जरूर करें, वरना सब भूल जाएंगे। और चौथा, असली एग्जाम के माहौल को मॉक टेस्ट में जिएं। इन 4 पिलर्स के बिना दुनिया का कोई भी कोर्स सिलेक्शन नहीं दिला सकता। ये बात हर एस्पिरेंट को अपने स्टडी टेबल के सामने लिखकर लगा लेनी चाहिए। असली लड़ाई यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नहीं, बल्कि आपकी स्टडी टेबल पर होती है। सफलता का रास्ता आपकी मेहनत और आपकी लगन से तय होता है, किसी प्लेटफॉर्म के बदलने से नहीं।
और एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सलाह, प्लेटफॉर्म हॉपिंग से बचिए। हर 2 महीने में टीचर या कोर्स बदलना ठीक वैसा ही है जैसे आप एक कुआं खोदना शुरू करें, थोड़ा खोदने पर पानी न मिले तो उसे छोड़कर दूसरा खोदने लगें, फिर तीसरा। नतीजा क्या होगा? कई अधूरे कुएं और प्यास वैसी की वैसी। तो एक रास्ता चुनें, उस पर टिके रहें और उसे पूरा करें। तो आखिर में बात फिर से वहीं आ जाती है, छात्र पर। टीचर्स और प्लेटफॉर्म सिर्फ गाइड की तरह हैं, गाड़ी तो आपको खुद ही चलानी है। सवाल ये नहीं है कि आदित्य सर बेहतर हैं या अभिषेक सर। असली सवाल ये है कि कोई छात्र किस रास्ते को चुनकर उस पर बिना रुके पूरी लगन के साथ चलने को तैयार है। और इस सवाल का जवाब